ओम गण गणपते नमः। मैं अनुबजाज ज्योतिष एडवाइज़र आध्यात्मिक इच्छा पूर्ति यात्रा में आप मेरे साथ चल रहे हैं। शिव महापुराण की कथा में महापुराण के द्वितीय खंड में 28वें अध्याय में सी भाग आप सुन रहे हैं। हे नारद, वीरभद्र के मुख से निकले हुए इन शब्दों को सुनकर विष्णु ने हंसते हुए उत्तर दिया, हे वीरभद्र, तुम शिवजी के गण हो और उन्हीं द्वारा उत्पन्न होने के कारण पूजा किए जाने के योग्य हो। मैं शिवजी को त्याग कर दक्ष के रक्षा निमित्त यहाँ जिस लिए आया हूँ वह वृत्तांत तुमसे कहता हूँ। दक्ष मेरे परम भक्त हैं, उन्होंने मेरी बड़ी सेवा की है। जब उन्होंने मुझे यहाँ आने का निमंत्रण दिया तो उनकी भक्ति के वशीभूत होकर मैं यहाँ चला आया, क्योंकि मैं सदैव अपने भक्तों के अधीन रहता हूँ। अब मैं यहाँ चला आया। अब मैं तुम्हें अपनी शक्ति द्वारा उस स्थान से हटने का प्रयत्न करता हूँ। इसलिए तुम्हें भी उचित है कि तुम जिस कार्य के लिए यहाँ आए उसे संपन्न करो। जब तक तुम मुझे पराजित नहीं कर देते तब तक यज्ञ के समीप नहीं पाओगे, यज्ञ के समीप नहीं पहुँच पाओगे। हे नारद, ये सुनकर वीरभद्र ने सहिष्णु बनकर हंसते हुए कहा, हे विष्णु, आप मैं और शिवजी में कोई भेद नहीं। अस्तु, मैं तो आप दोनों का सेवक हूँ। जो मनुष्य आप में शिवजी में भेद समझते हैं उन्हें घोर दुख उठाना पड़ता है। फिर भी मैं आपसे ये बता देना चाहता हूँ कि मुझे भगवान सदाशिव की आज्ञा का पालन करना है। अस्तु, यदि मैं आपको कोई कष्ट पहुँचाऊँ तो उसमें मेरा कोई दोष नहीं। आप जानबूझकर भी अपने लोक को लौट नहीं गए, वहाँ मुझसे युद्ध करने के लिए प्रस्तुत हो गए। अतः आप स्वयं ही मुझे ये बताइए कि इस समय मुझे क्या करना चाहिए। ये सुनकर विष्णु जी बोले, हे वीरभद्र, तुम निश्चिंत होकर हमारे साथ युद्ध करो। इस युद्ध में तुम अवश्य ही विजयी होगे। जब हम तुम्हारी चोट से घायल होकर अपने लोक लौट जाएं, उस समय तुम भी उचित समझो वह करना। ये सुनकर वीरभद्र ने अपने हथियार उठा लिए। उस समय युद्ध के बाजे बजने लगे। विष्णु ने अपना शंख फूंककर संपूर्ण संसार में हाहाकार मचा दिया। जो लोग युद्ध क्षेत्र से भाग गए थे वे भी लौट आए। इंद्र आदि देवता विष्णु के साथ रहकर फिर से अपने पराक्रम का प्रदर्शन करने लगे। इस प्रकार घनघोर संग्राम आरंभ हो गया। शिव महापुराण की आगे की कथा सुनने के लिए आप मेरा अगला वीडियो देखिए। ओम नमः शिवाय।